हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपने पीरियड डे 3 डेज़ का जो भी मैं करूँगी। मतलब आज से स्टार्ट हुए हैं मेरे पीरियड्स, तो 3 दिन में मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करना फ़र्ज़ बनता है मेरा क्योंकि सब कुछ ही शेयर कर रही हूँ तो ये भी शेयर तो करना ही चाहिए। तो अभी तो देखो शाम के बज गए हैं 6 या शाम के 6 बज गए। शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। अरे मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहती हूँ। हाँ, मतलब इसने बहुत सुंदर ड्राइंग्स की हैं। और मैं देखो अपना जो ये पेंडिंग काम ये वाला करने में लगी हूँ। ये पूरी टोकरी भरी हुई थी कपड़ों से सिलने के लिए, मतलब सबके टाँके टूटे हुए थे तो वो मुझे करना था। ये ब्रश मैंने मशीन को साफ़ करने के लिए रख रखी है, तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे मशीन चलाए हुए, तो इसको भी क्लीन करना पड़ा। तो अब तक मैंने 1 2 3 4 5 6 कपड़ों को सिल दिया है। बीच में ही नीचे चली गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने शिवांश को खिलाने के लिए, और बस वही बीच बीच में काम कर रही हूँ। हाँ, अभी ड्राइंग्स दिखाएगी अपनी, चलो दिखाओ। ओके, फर्स्ट ड्राइंग है ये यहाँ पर जो है BTS लव। ओके, अभी ये भी BTS का ये मैं बना रही हूँ। ओके, तो ये आजकल BTS फ़ैन हो रखी है। ये वो देखती है पू इन कोरिया। हाँ, तो उसके थ्रू ये थोड़ी BTS फ़ैन हो रखी है। सेकंड। अरे वाह, ये तो बड़ी ब्यूटीफुल है। ये तो पीछे से तेरे जैसी लग रही है। इसके बाल कितने लंबे हैं। हाँ, तो हो जाएंगे तेरे भी। ये थर्ड एंड फोर्थ। ओ, ये तो बड़ी क्यूट। इस पे मेरा साइन भी है, देखो। ओहो, अनवी साइन भी किया है इसने। तो बस यही करने में लगी हुई हूँ अभी तो, और बाकी देखते हैं क्या क्या करते हैं। 3 दिन का मैं सोच रही हूँ कि वीडियो में कर दूँ। तो ये मेरा सेकंड डे था पीरियड्स का। सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं डीप क्लीन करूँगी। इनफैक्ट जो 3 दिन होते हैं ना, उनमें मेरी लिस्ट बहुत लंबी होती है कि बहुत सारे काम मैं पेंडिंग रखती हूँ, उनको मैं इन 3 दिनों में करती हूँ। लेकिन इस दिन जो सेकंड डे मेरा था, ये मैंने शुरू रैक बोल लीजिए, या मतलब जो सीढ़ियों का नीचे का जो स्पेस है ना, वो हमने जूते चप्पलों का बना रखा है, और वो आप देख सकते हैं कितना गंदी हालत में हो गया था अभी। तो इसका पूरा क्लीन किया मैंने, इसको न्यूज़पेपर चेंज किए और अच्छे से इसको सेट किया। जो फेंकने के थे चप्पल जूते वो उनको फेंका, और जो रखने के थे उनको रखा। लेकिन उसके बाद ना मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ और हैवी फ़्लो था, इस वजह से बहुत मतलब पेन था मुझे। तो फिर मैं पूरा दिन कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ रेस्ट किया। गिल्ट बहुत था मन में कि पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, लेकिन होता है ना कभी कभी ऐसे, मतलब हेल्थ पहले है भाई, क्या कर सकते हैं। अब जो है वो है। कमर दर्द था तो मैं नहीं कर पाई, इसलिए फिर अब आप तो थर्ड डे का देखिए, थर्ड डे को मैंने क्या क्या किया। सेकेंड डे का इतना ही है। गुड मॉर्निंग, आज है मेरी पीरियड्स का डे 3। आई नो डे 2 थोड़ा सा स्किप हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे सर में तो बाद में हुआ, बट पहले कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। एक्चुअली अर्नव के होने के बाद ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है पीरियड्स में। कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है एंड फ्लो भी बहुत रहता है। तो इस वजह से ना मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब पूरा ध्यान सिर्फ कमर दर्द पे ही जा रहा था। थोड़ी सी सफाइयाँ करने की सोची, बट सच बताऊँ तो बिल्कुल जो रेगुलर सफाई होती है ना, वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा मुझे कमर दर्द हो रहा था, इसलिए फिर मैं सो गई थी। फिर मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ खास हुआ नहीं। तो बट फिर मुझे सच बताऊँ तो मुझे गिल्ट भी बहुत हो रहा था कि यार पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फिर ऐसे होता है कि हेल्थ यार पहले है, अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है तो फिर तो आप कैसे ही कुछ करोगे। तो बस अभी बज गए हैं सुबह के 6, और आप देख सकते हो व्यू बहुत ही प्यारा है। सूरज देवता भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं उधर। और आज है बुड्ढा बासेड़ा, मतलब जो होली के बाद आता है ना, वो तो होता है बासेड़ा, और आज बुड्ढा बासेड़ा है। मम्मी के यहाँ तो नहीं करते ये सेलिब्रेट, लेकिन यहाँ पे करते हैं। तो बस मम्मी जी उसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रही हूँ। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग पीरियड्स में पूजा नहीं करते हैं। तो नहा तो ली हूँ, मैं नहा कर तैयार हूँ। 5:30 बजे ही नहा ली थी, क्योंकि उसके बाद मतलब जब शीतला जी की पूजा हो जाती है उसके बाद हम लोग नहाते नहीं हैं। और अभी आपको पता है ऐसे टाइम पे नहाना भी ज़रूरी हो जाता है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूजा से पहले, वैसे भी उठती तो हूँ ही 5:30, आज
नहा लेते हैं, कोई बात नहीं। और उधर मम्मी जी तैयारी करने लग गए हैं। वो देखो, ये वो जो पिंक पिंक है ना, वहाँ पे वो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ भेजूँ। और देखो आम जो है ना, बहुत ही बड़े बड़े से होने लग गए हैं। चलो माँ बुला रहे हैं आपको। तो बस अभी अन्वी को तैयार कर दूँ, फिर पूजा करेंगे हम लोग, चलते हैं। तो ये तैयारी हो गई है हमारी, उधर भी हो गई है। और इधर बैठी है हमारी शीतला जी। ये मैं बता रही हूँ, सिर्फ डब्बा दिखाया पेंट का। नहीं, मैंने देख लिया वीडियो में, डब्बा नहीं दिखा, शीतला माता दिखी है। ये आ गई शीतला माता। क्या? आप बिना चप्पल पहने खा रहे हैं। तो चप्पल तो ठंडा से लग रहा है। फिर बनाया रात में रोटी। उससे पहले मैंने पूछा था। ये तो ये जिम लिए है हमारे शीतला माता। चारों में रो रहे हो कि मैंने दिखाओ पहले क्या हो रहा है। तो ये हो रही है हमारी पूजा की। सीढ़ियाँ चढ़ने की खुशी देखो। चलो सीढ़ी चढ़ने की खुशी, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इसको लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ आ गए? कहाँ आ गया शिवांश? हाँ? कहाँ पे आ गया? ये आ गए हम छत पे। छत पे आ गए शिवांश को लेके। हाँ, छत पे आ गए हम। कहाँ आए हैं? अब एकदम चुपचाप। सीढ़ियाँ चढ़ने में तो बड़ा इसको खुशी मिल रही थी। हैं? खुशी मिल रही थी क्या सीढ़ियाँ चढ़ने में? अरे लड़के, अरे गिनू लड़के। तो भाई हम छत पे आए हैं शिवांश को छत दिखाने। पहली बार ऊपर आया है ये, और मुझे पता नहीं था इसको सीढ़ियाँ चढ़ना इतना पसंद है, वरना तो मैं रोज़ चढ़ा देती इसको। पसंद है। चलो अब वापस नीचे चलते हैं। नीचे चले? नीचे चले? नहीं, इधर देखना है इसको। क्या देखेगा, क्या देखेगा, क्या देखेगा? देख, ध्यान किधर है और बदमाशी इधर है। सीढ़ियाँ उतरने में भी ऐसे ही करता है क्या ये? उतरने में तो कुछ नहीं, उतरने में तो मज़ा नहीं आ रहा इसको। उतरने में तो मज़ा नहीं आ रहा। तो इन 3 दिनों में ना मैं बहुत सारा काम ख़त्म करने का सोचती हूँ, लेकिन इस बार हुआ नहीं है। तो ये वाला भी मेरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, मेरी जो अलमारी है वो कैसे हो रखी है, और इधर भी। तो एक्चुअली मुझे ना ऑर्गेनाइज़ करना था अपने जो इयररिंग्स हैं, थोड़े बहुत देखो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ निकल गया है यहाँ से, और इनको मैं दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रही हूँ। तो उसके लिए सामान तो देखो मैंने रख रखा है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था उतना कि मैं उसको कंप्लीट ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। तो अभी आज मैं सोच रही हूँ अगर कर पाई तो, क्योंकि टास्क बहुत बड़ा है, 1-2 घंटे लगेंगे, आराम से 2 घंटे लगेंगे मुझे ये करने में। तो अभी अर्नव नहा रहा है, उसको तैयार करूँगी, उसके बाद देखती हूँ, उसके स्कूल जाने के बाद सोच रही हूँ कर लूँ। और आज मतलब इतनी बड़ी खुशी है ना,
बताती हूँ क्यों। तो सबसे पहले तो हम ये सारी जो चीज़ें हैं इनको बाहर निकालेंगे, उसके बाद इनको ढंग से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये देखो, ऐसे बॉक्स मैंने रख रखे हैं जो चॉकलेट्स के आते हैं, मिठाइयों के आते हैं वो, और ऐसे ही मतलब इनमें ही हम जचाएंगे अपना ज्वेलरी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पाउच भी हैं वैसे, लेकिन पाउच का क्या होता है ना कि ये पाउच मुझे कहीं ले जाने के लिए चाहिए होते हैं, तो इनमें मैं स्टोर करके नहीं रख सकती। तो कहीं भी घूमने जाते हैं ना तो ऐसे पाउच में ही लेकर जाती हूँ मैं। तो ये स्टोर के लिए नहीं है, ये कहीं ले जाने के लिए होते हैं। फिर उनको खोलो करो, मतलब इधर से उधर शिफ्ट करो। इससे अच्छा है कि कुछ घर पे ऐसा हो तो वो आसानी से हम उसको ही रख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये देखो काफ़ी सारी ज्वेलरी है मेरे पास। तो अभी मैंने ये अनवी के हैं, ये पिंकी दीदी का है जो यहीं पे रखा है मेरे पास, और बहुत कुछ है। तो चलिए मैं ये सारा निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद ज्वेलरी बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे हैं। ये वाला है कुछ इस तरीके से, ये वाला है, इसमें मैं अपने छोटे छोटे गोल्ड के रखती हूँ। ये है एक, इधर ये वाला है, ऐसे वाले हैं, ये वाले हैं। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के हैं वैसे मेरे पास। तो ये देखो सारा जो मेरा ज्वेलरी का है वो सब सामान मैं यहाँ पे ले आई, ठीक है। कुछ कुछ ज्वेलरी ना ब्लैक हो गई है, देखो पड़े पड़े ही, ये गोल्डन थी बट ये ना ब्लैक सी हो गई है। तो और इसका तो मतलब मैं जब लेकर आई थी ना तभी एक पैर टूट गया था, और तब से एक ही पड़ा है मेरे पास। दूसरा भी टूटा हुआ तो रखा था, मैं जोड़ने के लिए उसको रख रखा था मैंने, लेकिन वो जुड़ा ही नहीं। एक्चुअली यहाँ से वो खुल गया था, ये जो मोती सा लगा ना यहाँ से, फिर वो जुड़ा ही नहीं कभी। तो इसलिए मैं इसको भी डिस्कार्ड कर रही हूँ। और ये जो ख़राब हो गई ज्वेलरी, ये मेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, शिल्पा की शादी में मैंने पहनी थी, इसमें फ़ोटो भी है मेरी। और ये एक और थी और आपस में उलझ गई हैं ये वाले। तो ये भी मुझे बहुत फेवरेट थी, बट ये पता नहीं, देखूँगी वॉश करके अगर हो जाएंगी क्लीन तब ठीक है, अदरवाइज़ फिर कोई काम की नहीं रही। और ये स्टर्ड्स मुझे काफ़ी पसंद हैं, ऑरेंज कलर के हैं दोनों। ये मोस्टली सारा मतलब जितना है उसमें ज़्यादातर बेंगलोर से ही लाया हुआ है। हाँ, मोस्टली सारा ही एक्चुअली बेंगलोर से है, कुछ कुछ ही हैं जो यहाँ से हैं, बाकी सब बेंगलोर से ही लाए हुए हैं मेरे। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था ये ऐसे लूप्स के लिए था, ये वाले हैंगिंग के लिए, और ये वैसे डालने के लिए। तो अभी मैं देखती हूँ किस तरीके से क्या क्या मैं, पहले तो सारे एक जगह इकट्ठे करूँगी। कौन कौन से हैं मेरे पास वो भी मैं भूल गई हूँ सही बताऊँ तो। कुछ कुछ तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पास ये वाले हैं, छोटे ऐसे जो वाली टाइप हैं। क्योंकि अब देखो ये रहा, देखो टूटा हुआ, मैं बोल रही थी ना कहाँ पे पड़ा है मुझे पता भी नहीं है, ये यहाँ पड़ा है। और ये आपस में उलझ रखे हैं सारे, और इसकी मैंने गोंद से चिपकाने की कोशिश की थी जो कि अब स्टिकी सा लग रहा है मुझे। तो ये भी देखती हूँ, कुछ DIY करने का सोच कर लेंगे, पड़े रहेंगे एक बार तो इसमें कुछ अगर DIY कर पाई तो कर लेंगे, वरना फिर फेंकना तो है ही। देखो ये मोती से यहाँ से हट गया था, बट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, या फिर मैं इसको ऐसे ही रख लूँ, मतलब ये वाला इसका भी ये वाला हटा दूँ और सिर्फ ये गोला वाला ही रख लूँ, ये भी अच्छा लगेगा वैसे, है ना। तो मैं देखूँगी ये वाली कड़ी हटा के और सिर्फ ऐसे ही बना लेती हूँ इसको, देखते हैं। और भी हैं बहुत सारे। ये तो राखी है, देखो राखी है एक, जिसको मैं ब्रेसलेट टाइप ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छी राखी है। शिल्पा ने बांधी थी शायद मुझे। ये टीका है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बोडला रिंग है ब्लैक कलर की, और ऐसे ही ये कान के हैं। तो चलो फटाफट से पहले मैं सारे एक जगह इकट्ठे करती हूँ, और जो इसमें लगा पाई वो इसमें लगा देती हूँ, बाकी और देखते हैं कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, कैसे करते। तो अभी ना मैं ये वाला जो ईयरिंग है वो इसमें लगा रही थी, तो इसकी मुझे बहुत ही एक प्यारी मेमोरी है मेरी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके 2 मोती निकल गए। तो इसमें क्या हुआ था ना, ये मैं बेंगलोर से लेकर आई थी, तो वहाँ से मैं आ रही थी तो मैंने एयरपोर्ट पर इनको पहन रखा।
तो फिर क्या हुआ, जहाँ पे अपन लगेज लेते हैं ना, जहाँ एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे ये ना मेरे कान से निकल गया, और अन्वी मेरे गोद में थी छोटी सी, और ये निकल के उसने ऐसे ऐसे किया और ये गिर गया, और वहाँ पे गिर के ही इसके 2 मोती निकल गए। अब एयरपोर्ट पे गिरा तो मोती ढूंढ भी नहीं सकती, लेकिन बहुत दुख हुआ था मुझे कि मेरे ईयरिंग ख़राब। लेकिन फिर भी मैंने इसको फेंका नहीं, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इसको रख रखा है। कभी कभी पहन लेती हूँ, हालांकि बहुत दिन हो गए अभी तो पहने हुए। और अन्वी उस टाइम बहुत छोटी थी, आई थिंक 1 साल की थी, तब के हैं ये, तो 8-9 साल हो गए देखो इसको। लेकिन ऐसे कैसे पड़े हैं, और मेमोरीज़ हैं, अब क्या कर सकते हैं, रखना तो पड़ता ही है मेमोरीज़ के साथ इनको। और इन सब के पीछे एक्चुअली बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं मेरी। ये वाले मेरे पास एक मैं मंगलसूत्र लेकर आई थी, नकली था वो, मतलब रियल नहीं था, आर्टिफिशियल मंगलसूत्र था, उसके ईयरिंग है ये। इसमें भी देखो हीरे निकले हुए हैं थोड़े थोड़े, बट कोई नहीं, चलता है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी मेमोरीज़ के साथ एक एक ईयरिंग है। इसका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये वाली ईयरिंग है ना, इनके साथ नेकलेस था, और ये आई थिंक 20 साल पुराना है। देखो ऐसे कैसे रखा है, लेकिन जो इसका नेकलेस है वो मेरे पास गुम हो गया किसी शादी में, तो मुझे ये देखकर अभी भी वो नेकलेस बहुत याद आता है। बट क्या कर सकते हैं, गुम हो गया तो हो गया। तो चलिए फटाफट करती हूँ मैं। ईयरिंग तो जचते जा रहे हैं, ये वाले नए लगा लिए हैं इधर, ये वाले लगाए हैं, ये वाले लगाए हैं, ये वाले लगाए हैं। बट उसके साथ ही मुझे और क्या मिला, ये पायल देखो, बहुत ही प्यारी लगी थी जब ख़रीदी थी, और सच बताऊं तो इनको मैंने पहना भी नहीं है, और ख़रीदे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो ये आर्टिफिशियल पायल हैं, ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन ये चुभती हैं। देखो अभी भी मैं टच कर रही हूँ ना, तो ये मुझे चुभ रही है, तो तब से मैंने इनको रख ही रखा है। और ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बॉक्स भी हैं मेरे पास, जिनमें मैं अपनी ज्वेलरी और समझ में नहीं आता कौन सी कहाँ रख देती हूँ, क्या ही होता है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं डिटेल में इनको एक एक को संभालूंगी। और इधर देखो काफ़ी ये बढ़ते जा रहे हैं जो मुझे डिस्कार्ड करने हैं, और इधर मैं छांटती जा रही हूँ। अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, तो वो सरप्राइज़ तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए ही मैं ये इधर छांटती जा रही हूँ। तो जो छांट रही हूँ बहुत ही कम कम हो रही हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मुझे रखनी है, कौन सी लूँ मैं। तो वो उस सरप्राइज़ के लिए, वो मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ जब वो होगा उस टाइम। तो उसके लिए भी छांटते जा रही हूँ साथ के साथ ही, ताकि वो काम भी हो जाए। और जो भी शादी वाली है ना, हैवी वाली, वो इसमें लगेंगी, और फिर ये वहाँ पे लगेगा। तो बस देखते हैं और कितना क्या क्या सरप्राइज़ निकलता है मेरे लिए। अभी तो यही निकला है पायल, और ये देख एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है इनको डिस्कार्ड करूँ कि रखूँ, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं पहनी, तो कभी नहीं पहनी तो मतलब डिस्कार्ड करना सही रहेगा वैसे तो 1 घंटा हो गया मुझे लगे हुए, और अभी तक का मैं आपको अपडेट देती हूँ कि मैं क्या 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 मैंने सॉर्ट आउट किया है और कितना मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये देखो, ये वाले तो मैंने मेरे पास ये वाइट मोती की माला है, ये मुझे शादी में गिफ्ट मिली थी, तब से इसी में मैंने इसको संभाल के रखा है। बॉक्स इसका नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें रखा है इसको अलग से, ताकि ये ख़राब ना हो, और ये तब से अच्छी कंडीशन में है। ये वाला मैंने खुद ख़रीदा था, तो इसको भी मैं इसी ऐसे बॉक्स में ही रखती हूँ। ज्वेलरी का बॉक्स है ये, मुझे मेरे पतिदेव ने शादी में गिफ्ट किया था, जो देते हैं ना सुहागरात पे वो उसका बॉक्स है ये। तो इस बॉक्स में मैंने ये अपना माला रख ली थी। ऐसे मेरे पास बहुत से बॉक्स हैं। देखो अभी देखो, ये वाली जो चेन है इनके साथ ना देखो ईयरिंग है, और ऐसी मैचिंग मेरे पास रिंग भी थी, तो ये मैंने एक सेट बना लिया। मतलब ये रिंग इसके साथ नहीं आई थी, लेकिन मैंने अलग से ली थी, मैं मल्टी कलर, तो ये मैंने एक सेट बना लिया था। तो ये भी ऐसे ही इसमें पड़े थे, ये सारी उलझे हुए चेन आपस में उलझी हुई थी, तो इनको मैंने ऐसे इन 2 बॉक्स में कर दिया। एक ये वाला चेन वाला पेंडेंट है, ये मेरी शादी से पहले का है मेरे पास, शादी से भी पहले का, लेकिन देखो कलर बिल्कुल नहीं गया है। ऐसे कैसा है, जो ईयरिंग है उसमें थोड़ा सा 1-2 स्टोन गायब लग रहे हैं मुझे, पड़े पड़े ही, लेकिन वो भी तो काफ़ी टाइम गया है इनको, मतलब 13 साल तो शादी को ही होने आए,
और ये मेरी शादी से भी पहले का है। ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया था। उस टाइम मुझे पता नहीं क्यों ये सब चीज़ों का बड़ा शौक़ था, चेन वाले पेंडेंट का। हालांकि मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगा था इसलिए मंगा लिया था। तो अब मैंने ना इनको इसमें रख दिया ताकि मुझे जब भी पहनना हो तो मुझे आसानी से इसमें मिल जाएँ और सही से मिल जाए। ये वाले पड़े थे इनमें, तो मैंने खाली कर दिए। ये तो ये वाला भी एक मैंने ख़रीदा था, पता नहीं क्यों ख़रीदा था, मैंने कभी पहना तो नहीं है, बट ऐसा कुछ है ये। तो ये किस पे पहनूं मुझे कभी आइडिया होता ही नहीं है, सही बताऊं तो। और ये मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया था। ये हम लोग बापू बाज़ार गए थे ना, तब ख़रीदा था, रेखा दी की शादी के टाइम पे। रेखा दी के पास भी है सेम, और उस टाइम पे ख़रीदा था। इस वाले ज्वेलरी बॉक्स में मैंने सारे अपने हेयर पिन एंड जो सेफ्टी पिन सब आते हैं ना, वो रखती है। समझ में नहीं आ रहा था कौन से बॉक्स में क्या रखूँ। अभी देखो ये भी खाली हो गया, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या ही मैं रखूँ। ये कुछ ना मैंने ज्वेलरी डिस्कार्ड की भी हैं और कुछ वॉश करने के लिए भी हैं। देखो इनके ना, ये मेरा फेवरेट है जो ब्लैक वाला मैंने दिखाया था ना अभी, उसके साथ मैं पहनती हूँ ये। लेकिन ये देखो वाइट सा कुछ पाउडर जैसा कुछ लग रहा है मुझे, लग गया। देखो ये वाला देखो, एक इस पर भी देखो कैसा क्या हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इनको वॉश करके देखूँ। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया। और ये एक है मेरे पास नेकलेस, पता नहीं पहनती तो हूँ नहीं, ख़रीद लाती हूँ। और ये देखो आपस में उलझ के क्या ही बन गए। ये वाला भी मैंने पहना नहीं है, लेकिन ख़रीद कर बैठी हूँ। तो देखती हूँ कैसे कैसे इनको भी सेट करती हूँ। ये ऑलमोस्ट भर गया है। देखो इस पर भी कुछ पाउडर जैसा ही लगा है, इसको भी वॉश करूँगी मैं, लेकिन एक बार लगा दिया तो ये कुछ इस तरीके से भर दिया मैंने। तो ये क्या है ना, सब दिखेंगे तो पहने जाएंगे, नहीं दिखते हैं तो आप याद ही नहीं रहते कौन सी क्या ज्वेलरी है मेरे पास। ये इधर कुछ स्टड्स टाइप हैं और एक दो रिंग भी हैं जो कि पता नहीं कैसे काली पड़ गई। ऐसे तो 20-20 रुपए की है ये, इसके बेचारी क्या ही। ये थोड़ी महंगी थी लेकिन फिर भी देखो ख़राब हो गई है, देखो पूरा ब्लैक हो गई है। और इसको मैं वॉश करने के लिए निकाल लेती हूँ। ये वाले भी मेरे शादी से पहले के ही हैं सारे ना, काले का पता नहीं क्या कैसे इनके कलर क्या हो गए। वॉश करके देखूँगी इनको। तो बस जो चीज़ के लिए मैं छांट रही थी चीज़ें, वो तो इतनी सी निकली हैं। बाकी देखती हूँ, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी चीज़ें हैं कहाँ से ही बताऊँ तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे को आइडिया मतलब याद कर रही हूँ कि अरे वो ईयरिंग कहाँ है, वो तो मुझे ऐसे याद ही नहीं है, इनमें मिल भी नहीं रही है मुझे, तो समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे एकदम कबाड़ा कर रखा है ना चीज़ों का, इसीलिए आज लेकर बैठी हूँ डिटेल में, चाहे शाम हो जाए, लेकिन आज मैं इनको सब कुछ जचा के रहूँगी। तो इसीलिए एक एक चीज़ देख के मैं रख रही हूँ। एक देखो ये वाला ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें भी क्या ही है पता नहीं। देखो खाली पड़ा है और यहाँ पे कुछ पिटारा रखा हुआ है। इनमें मुझे लग रहा है डिस्कार्ड करने वाले ही हैं। देखो कब भी नहीं पहने तो डिस्कार्ड ही करेंगे, और क्या करेंगे। बड़े बेचारे काले हो गए, ऐसे ही पता नहीं क्या ही हूँ मैं। अच्छा ये वाला है इसमें ईयरिंग, ये जो दीदी लोगों ने दिया ना मुझे, उसके साथ के ईयरिंग इसमें कैसे पड़े हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये मैंने ना ये सेट इसी में रख रखा था शायद, वो इसी में रख देती हूँ मैं। ये है वो सेट, ये वाला जो कि मैंने इसी में लगाया था, लेकिन ये देखो टिक ही नहीं रहा है, ये देखो वापस आ रहा है। चलो मैं लगा देती हूँ। ये देखो कुछ ऐसा सा है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये, लेकिन अभी तक पहनने का मौका नहीं मिला, तो इसको इसी में फिट कर देते हैं। और एक ज्वेलरी बॉक्स और था, हाँ ये वाला, इसमें भी एक रखा है हार मैंने। ये देखो ये वाला मुझे शादी में गिफ्ट किया था मीनाक्षी मासी ने, तो वो भी मैंने इसमें लगा के रखा है। बस एक और है ऐसा डब्बा, वो भी लेकर आती हूँ। फिर इसमें क्या लगाऊंगी, अनवी वाला लगा दूँगी शायद, या फिर मैं सोच रही हूँ कि अनवी के लिए ना मैं जो ये चॉकलेट वाला डब्बा था ना, ये मैं कर लेती हूँ अलग से। वो सही रहेगा। ये वाला ना छोटा मेरे पास वुडन का वो है ज्वेलरी बॉक्स, ये शादी से पहले सुप्रिया दी ने गिफ्ट किया था मुझे। ये वाला
और ये जो वुडन का है ये तो मम्मी जी ने शादी के बाद मुझे दिया था। ये भी ऐसा ही है, ये ऐसा है। और ये मुझे पहले ही गिफ्ट किया था। तो इसमें मैं ना कुछ मेरी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ज्वेलरी की, वो रखती हूँ। जैसे ये देखो, ये वाली पायल अभी तक पहनी नहीं है मैंने, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाली नई है, भी नहीं पहनी मैंने। कुछ मेरे ये जो बिच्छे होते हैं ना वो हैं। ये एक ब्रेसलेट है चांदी का ही, ये शिल्पा ने दिया था मुझे। ये वाले पायल हैं, ये भी बड़ी प्यारी हैं, पतली सी। और गोल्ड भी है, इसमें गोल्ड है, इसमें गोल्ड के हैं। ये देखो, ये एंगर के लिए था। ये भी एक रिंग है मेरी। तो ऐसे मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना चांदी की, वो सब रख रखी है मैंने। ये बड़ी प्यारी। तो देखो, एक ये था ज्वेलरी बॉक्स, उसमें मैंने ये वाला जो मेरा नेक पीस था वो लगा दिया, उसके ईयरिंग। और ये एक ईयरिंग एक्स्ट्रा है, मतलब अभी नए हैं, मैंने एक बार भी नहीं पहने। तो ये भी मैं इनके साथ ही रख रही हूँ क्योंकि ये भी थोड़े मैच हो रहे हैं। तो कभी अगर इनकी मतलब लगा कि ये पहन लूँ तो ये पहन लूँगी, ऐसा कुछ मतलब कर सकती हूँ। इधर ये वाला जो चॉकलेट का डब्बा था, इसमें मैंने अन्वी के सारे जो नेक पीस हैं वो मैंने लगा दिए। ये अन्वी के हैं सारे ही, इनको सबको मैंने इस तरीके से पॉलीथीन में डाल के ही लगा रही हूँ इसको, ताकि ख़राब ना हो आपस में टच होके, क्योंकि मेरे भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और वो तो बड़ा मतलब इमोशनल हो जाती है कि मम्मा आपने ख़राब कर दिए, तो इसलिए इसमें रख दिए। और ये बॉक्स हो गया बंद। उसके एक दो और भी हैं चीज़ें, वो भी मैं इसी में रख दूँगी, तो एक जगह रहेंगे। वरना इधर उधर हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या कहाँ पड़ा है। अभी भी देखो सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब समेटूँगी, लेकिन काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट होता जा रहा है। या अभी लग रहा है मामला आ जाएगा काबू में। तो फाइनली कुछ कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं और उनको मैं जचाने लगी हूँ। ये देखो, ये वाला तो यहाँ पे टंगा दिया है और ये यहीं पे रहता है, कुछ बिगड़ता नहीं है। ये रिंग्स हमेशा यहीं पे रहती हैं और काफ़ी कुछ निकल जाता है तो वो इधर उधर हो जाता है, क्योंकि वापस जचता नहीं है टाइम पे। लेकिन कुछ कुछ होल्स देखो, यहाँ पे देखो खाली छोड़े हैं मैंने, ताकि कुछ इयररिंग्स अगर मुझे मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी देखो अभी अंदर फैला हुआ है। इसको अभी सारा मैं बाहर निकालूंगी तो इसमें से जो भी कुछ मिलेगा यहाँ पे लगाने का तो वो मैं लगा दूंगी, रखने का होगा तो वो रख दूंगी। लेकिन पहले मैं ये ताम झाम समेटूँ, तब इसको बाहर निकाल कर फिर इसको करूँ। तो पहले इसको सॉर्ट आउट कर दूँ, उसके बाद इसको किया जाएगा। तो कर लेते हैं। अन्वी का बॉक्स जच गया, 2-3 पीसेस और आ गए हैं, एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। मैंने बोला ना जैसे जैसे मुझे मिलेंगे मैं रखती जाऊँगी। ये बॉक्स भी हो गया बंद, हालांकि बंद हो नहीं रहा है ये, पर कोई नहीं, कर देंगे। इसमें भी हो गए थोड़े से, ये जो ऐसे वाले थे ना जो हालांकि इनका तो कलर हुआ नहीं है काला, पर कुछ कुछ ना मेरे काले हो गए। जो ये ऐसे वाली ज्वेलरी थी ना वो काली हो गई, लेकिन ये वाले हुए नहीं हैं। बट मैंने इसमें रख लिया ये, ठीक है। यहाँ पे वो हो ही गया। इधर कुछ जो ऐसे फंकी वाले थे ये मैंने रख दिए। ये वाले मैंने अलग से छांटे हैं, जो मैं बाद में बताऊंगी आपको किस लिए छांटे हैं। ये वाला जो पीस है ये इसी में रहता है, इसके साथ एक और है शायद, 2 लिए थे ना मैंने, ये 2 हैं शायद एक में, आई थिंक। अच्छा ये वाला है इसमें, ओके। तो ये तो अन्वी का है, ये इसमें क्या कर रहा है। जो हम लोग शादी में गए थे तब मैंने अन्वी के लिए इसमें डाल दिया था। कोई नहीं, इसको अलग से रख लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे याद नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा नेक पीस है, इसको अलग रखा जाएगा। और वो पिंकी दीदी का है तो वो तो उसी में रहेगा, क्योंकि उनको जब भी चाहिए तो वही उठा के दे दूँ डब्बा, कोई और मुझे ना करना पड़े। और ये हो गया, ये वाले बॉक्स हो गए, ये वाले बॉक्स हो गए। तो बस अब इनको सबको रख दूँ। देखो जो मंगलसूत्र मैं बता रही थी ना, ये वाली इयररिंग्स का, वो भी मेरे पास पड़ा है अभी। देखो ये इसका जो है ये, और ये जो हैं साउथ इंडियन झुमके हैं, जो सिल्क की साड़ी पे पहनते हैं ना साउथ इंडियन टाइप, वो वाले झुमके हैं। ये भी मैं बेंगलोर से लाई थी, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, ये पहने नहीं हैं मैंने, क्योंकि ये मेरे कान में घुसते ही नहीं है। कान का जो छेद है वो पतला है और इनका जो छेद है ना वो मोटा है,
मतलब जो डंडी है वो मोटी है, तो ये मैं पहन नहीं पाई थी, लेकिन मैं बहुत प्यार से इनको लेकर आई हूँ, तो कभी पहनूँगी। एक ये वाला पिछले 3 साल से पड़ा है मेरे पास, अभी तक नहीं पहना। कोई नहीं, तो देखो सेट करते जा रही हूँ मैं इसमें। सारी ज्वेलरी मेरे इसी में सेट करूँगी मैं। बाकी ये देखो, इसमें चूड़े हैं, ऐसे ही पहनती हूँ, निकालती हूँ, ऐसे रख देती हूँ, कैसे भी समझ में नहीं आता क्या क्या कर रखा है इसमें। देखो ऑर्गेनाइजर्स लगा रखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। ऐसे बॉक्स वाले ऑर्गेनाइजर्स लगा रखे हैं मैंने, बट बिखरा बिखरा सा हो रखा है, कोई नहीं। और ये देखो, घूमने गए थे तब लेकर आई थी, काम आएगा कभी तो ज़िंदगी में। चलो करते हैं। देखो इयररिंग्स तो मैंने सारी सेट कर दी, लेकिन ऐसे जो खाली ये बच जाते हैं ना, जिनमें इयररिंग्स आते हैं, इयररिंग्स क्या बोलते हैं इनको, होल्डर बोलते हैं कि कुछ, तो ये ना मैं फेंकूँगी नहीं, बल्कि ये मेरे पास एक खाली सा पाउच है जिसमें मैं ये सारे रख लूँगी। क्योंकि कहीं जाते हैं ना, जैसे बाहर अगर कहीं जाना हो तो इन पाउचेस में और इनमें होल्डर में ऐसे रखने से ना ईयरिंग आपको सही मिल जाती है। तो घर पे तो जैसे मैंने यहाँ पे तो ऐसे लटका दिए, लेकिन कहीं जाना हो, शादी ब्याह में कहीं आपको दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ पे आपको ले जाने के लिए ना ये काम आते हैं। तो इनको मैंने सारे संभाल कर रख लिए हैं, और फालतू का कचरा सारा फेंकने के लिए निकाल दिया है। और काफ़ी बॉक्सेस मेरे जो ये वाले थे, जिनमें मैंने अलग अलग रख रखे थे, ये देखो 2 पाउच ऐसे वाले, इसके अंदर ही एक और रख दिया मैंने, वो ऐसा है सेम, तो वो भी खाली हो गया है। तो ये सारे मैंने निकाल लिए, काफ़ी कुछ खाली हो गया माल ताल। देखो 5-6 डब्बे खाली हो गए मेरे, जिनमें ज्वेलरी रखी थी इधर उधर, और समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लेकिन अभी मुझे काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो अभी बस आई एम फ्री। तो एक चीज़ तो हुई, चलो 3 दिन में लास्ट वाले डे कुछ तो किया, चलो काफ़ी दिनों से अटका पड़ा था, तो ये तो हुआ। चलो अभी ये मैं खाना खाऊंगी, भूख लग रही है। टाइम क्या हो गया, और 11 बजने वाले हैं। देखो नंगू पंगू बाबू, हाँ चिड्डी गए तेरी, वो तेरे को ढूंढ रहा है, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है इसका। वो देखो आंटी आ गए, हाँ गुस्सा करो आंटी को, हंस रहे, गुस्सा करो आंटी को। इतने दिन कहाँ लगा के आए हो, हाँ 1 महीने का 20 दिन का बोला था, 1 महीना लगा के आए हो। कैसे हो? मैं तो ज़्यादा करते थे, आपको बहुत दिन हो गया आपको देखा, दीदी नहीं आई, बहुत साल हो गई है। बोला कि गर्मी पड़ेगी तभी आएगी, तो सर्दी पर्दा भी नहीं आएगा बाबू को लेके। सबको देख रहे हैं, कुछ तो बोलो, ये कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सोएंगे अब। राधे राधे, अच्छा राधे राधे तो करके दिखा दो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे तो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो अलमारी तो मेरी जच गई, और सविता जी ने नल चला दिया है। तो उसके बाद खाना खाया और कपड़े धोए। सुबह बहुत वो हो रहा था, मतलब धोए नहीं थे कपड़े। अभी मेरा पेंडिंग जो काम है वो है कपड़ों को प्रेस करना। तो ये कुर्ते मैंने लिए थे, ये वाला सूट लिया था, धोने के बाद देखो कैसा हो गया। और एक ये वाला कुर्ता था, इसको भी धोने के बाद ये ना सलवटे सी हो गई, बट मुझे पता नहीं इसको कैसे मैं प्रेस करूं। एक ये वाला कुर्ता है, ये भी कुछ ऐसा हो गया, इनको प्रेस करनी है अभी, तो अभी प्रेस करूँगी। तब तक सविता जी धो लेते हैं यहाँ से।
गए हैं शाम के 4:45 और आप देख सकते हो मैं स्टोर रूम में खड़ी हूँ, क्योंकि अभी मैं आई हूँ ऊपर अपना ये तामझाम लेके। मुझे करना है ऑडियो रिकॉर्ड, बहुत सारे वीडियोस हैं भी बनाए हुए, उनके ऑडियो रिकॉर्ड मुझे करने हैं। और इसीलिए बस ऊपर आई थी तो सोचा कि वॉशिंग मशीन का भी पानी चला देती हूँ, तब तक जब तक मेरे ऑडियो रिकॉर्ड होंगे तब तक पानी भर जाएगा। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी, अब इसमें पानी भर जाएगा। उसके बाद मुझे काफ़ी, देखो आप देख सकते हो पीछे काफ़ी कपड़े धोने हैं रखे हुए वहाँ पे। तो अभी फटाफट से मैं, फटाफट तो क्या टाइम लगेगा इनफैक्ट क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं और उनके वॉइस ओवर करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो वो मुझे करना है। मैं सोच रही हूँ कि आज सारे फिनिश कर दूँ तो मैं उनको 1 बाय 1 अपलोड कर सकती हूँ। ये सारे फूड फाइट के हैं तो बस वही करूँगी। अभी हम बुआ जी के साथ जा रहे हैं स्कीम, है ना बुआ जी? हाँ, ये दीवार ले होगा मन जो भी चाहेगा वही। तो बुआ जी शॉपिंग करा के लाएंगे। हाँ। और ये कान में खुजली करने वाला, ये भी जाएगा कि नहीं जाएगा। ओ मम्मी बुलाओ, मम्मी आजा आजा जल्दी आजा, चलें चलें। तो ये हम स्कीम पहुंचने वाले हैं। स्कीम मैं 1000 बार दिखा चुकी हूँ, मेरे जितनी बार स्कीम आऊँ उतनी बार वीडियो। तो ये देखो स्कीम की रौनक, मतलब रौनक तो पीछे रह गई, ज़्यादा ही भीड़ थी उधर, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे डर है। आज मैं ये एक्चुअली नया वाला फ़ोन ले आई तो इसको थोड़ा सा मुझे डर लगता है बाहर लाने में। तो ये लोकल मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ भी सस्ता सस्ता ले सकते हो। और ये है सस्ते सस्ते पजामे, वो ड्रेस भी अच्छी लग रही है। अच्छा दुपट्टा, दुपट्टा भी ही कॉटन का ले जो आपने लिया कि नहीं चरमेर कॉटन। हाँ हाँ तो देख लो कठिन पर ये कही है ये। अच्छा ये देखो दुपट्टे भी अच्छे हैं। मन चाहिए लेकिन मन थोड़ा हैवी में चाहिए, थोड़ा सा हैवी में। और देखो पिंक आड़ो, हाँ हाँ मन हैवी में ही चाहिए हो, या फिर यो वाइट आड़ो देखिए नीचे 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 ये वाला। हाँ नेट में है तो 200। अच्छा ये 150, ये 200 का है। ये और निकाल बेला यो। हाँ हाँ मेरे कुर्तो है सेम, यहाँ को सोई। ये दोनों दुपट्टे एक साथ आ रहे चुब्बाड़ लगी तो हम खरीद लेते हैं। ये हम आए हैं चूड़े की दुकान पे और देखो अंदर चूड़े ही चूड़े, बहुत प्यारे प्यारे। कुछ नई डिज़ाइन, कुछ पुरानी डिज़ाइन। ये वाले बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अरे पिंक देख बेला, तो पिंक देख घुंघरू वाला मोटा मोटा है मिला। वो पिंक देख मोटा मोटा। मोटा मोटा यहाँ तो ये देखो प्लेन वाला। बहुत ही प्यारा सा चूड़े, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं। समझ में नहीं आए कौन सा ले कौन सा नहीं। देखो कान्हा के लिए ना सुंदर सुंदर टोकरी, बड़ी ही सुंदर सी। कान्हा जी के लिए है, कान्हा जी की टोकरी। और एक ये मुसली मुसली अच्छी है। कान्हा की ड्रेस भी है, चारपाई भी है। ये देखो एक छोटे पर्स मुझे बहुत पसंद आए ये, लेकिन साइज़ में ये छोटा है, लेकिन इसका ये हैंडल अच्छा लग रहा है। अच्छा ये 2 ही साइज़ आता है, लेकिन ये जो है ना ये इसके होता तो मैं ये ले लेती। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन उसकी चेन मुझे पसंद नहीं आई। तो गाइस हम लोग आ गए स्कीम से और मैं लेकर आई ये दुपट्टा।
तो ये दुपट्टा मैं लेकर आई हूँ इस वाले कुर्ते के साथ। तो ये कुर्ता मैं आज देखो ढंग से प्रेस हुई भी नहीं, और मैंने प्रेस की है वैसे इसको लेकिन आज मैं इसको प्रेस कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा मुझे कोई दुपट्टा मिल जाए, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मिल गया। इसमें भी ऐसे सितारे से हैं, हालांकि इसके जो हैं वो सिल्वर हैं, इसके हल्के से गोल्डन है, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये मैच कर रहा है। और मेरा बहुत ही प्यारा ये पीस बनकर तैयार हो गया। और ये दुपट्टा भी मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 200 रुपये में मिल गया, और हैप्पी। सांस भर रहा है, ऊपर चढ़कर आई हूँ। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही छोटे मोटे अजीबोगरीब वीडियोस मैं बनाती रहूँ और आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।